जो फर्जीवाड़ा देखिए पत्रकार जिसका बाप जो है अपराधी हो गया वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। उल्टा सरकार गुंडागर्दी कर रही है कि हम तो नहीं थे अंदर, हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। हम इनके पीड़ा को समझते हैं। लखीसराय में एक केंद्र मंत्री हैं जो इनको जीने नहीं देते हैं, और एक सम्राट चौधरी जी का हाइट इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री रहते तो पीछे पीछे बौना जैसा इज्जत रहते हैं। अरे भाई, लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा उधर कहिए ना। महोदय, नेता प्रतिपक्ष बहुत सच को कहे कि इनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम तो शिक्षक पुत्र हैं, हम तो जमीन से उठ करके आए हैं, ये तो सोने के चम्मच ले करके चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। इनकी तुलना हमें कैसे होगा? अनुकंपा की राजनीति वाले से हमारी तुलना कैसे हो सकती है? हम गुरुवार को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन नए सिरे से बवाल हो गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को उनके पिता लालू प्रसाद यादव को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर राजद समेत पूरा महागठबंधन भड़क गया। राजद और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई हो गई। इस दौरान बवाल को रोकने के लिए मार्शल को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि स्पीकर को सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। संजय जी, संजय, विधानसभा सत्र के चौथे दिन तेजस्वी यादव ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि नीति आयोग की बैठक में हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री नहीं गए। इन्वेस्टर मीट होता है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। नीतीश जी को पूरी तरह से हाईजैक कर रखा है, इनका कोई काम नहीं करने दिया जाता। कोई एक चीज बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर 1 है। हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा, अभी भी नीति आयोग की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिहार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे। इन्वेस्टर मीट होता है, उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। आखिर कारण क्या? पूरी तरीके से इनको हाईजैक लोगों ने कर रखा है महोदय। इनको खोल करके काम नहीं करने दिया जाता। और चौधरी जी से हम कहेंगे थोड़ा अच्छे से मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में कर दिया। नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, इसका भरोसा रखिए। महोदय, हम ही को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को सही सलाह दीजिए, इनको लोग हाईजैक कर रहे हैं। तो महोदय, हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए? हम तो उसके गवाह, हम तो महोदय, हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। इस सरकार के पास न कोई विजन है, न कोई रोड मैप है। यह सरकार नकलची सरकार बनकर रह गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2020 में सबसे पहले हमने कहा था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। उस समय नीतीश जी कहते थे अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में पेपर लीक हुआ है। इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि ऐसा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हम पूछना चाहते सरकार में बैठे हुए लोगों से, एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 हो।
एक चीज में बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर 1, किसी चीज में नहीं। पेपर लीक होता है, लगातार जो है अंधाधुंध जो है बिहार में गोलियां चलाई जा रही हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है महोदय पूरे बिहार में। आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है महोदय। कोई विजन और कोई रोड मैप नहीं है कि अगले 5 साल अगर इनको फिर से मौका मिले तो ये बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे। अब हम ये सरकार को यही कह सकते हैं, अब ये सरकार नकलची सरकार बनकर के रह गई है। 2020 में सबसे पहली बार हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। लेकिन 17 महीने हम लोग साथ थे तो हम लोगों ने वो काम को करके दिखाने का काम किया, विदाउट एनी पेपर लीक, विदाउट एनी पेपर लीक। और अद्भुत है, अब जब पेपर लीक कैसे रुकेगा बिहार में, इनके जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है महोदय। और हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है, तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। आप जी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। और कैसे अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो ठीक। ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक, अरे यानी आप बोल रहे पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है, बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसा करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए, अरे आप बताइए। आपने हमारा काम कर, अरे आप क्या काम कराइएगा, आपको पता ही नहीं है। जब बिहार में सरकार मानती आपको नहीं बताना पेपर लीक तो होगा, चाहिए, तो यही नहीं घोटाले पता है बेचारे को। यानी संरक्षण दे रहे, ये बेचारा को पता ही पेपर नहीं है। लीक वाले को संरक्षण दे रहे। तेजस्वी यादव अपनी बात कह रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सवाल उठाए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तमतमा गए और लालू यादव को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिससे पूरा विपक्ष बौखला गया। तेजस्वी के स्पीच के बीच में उठकर सम्राट चौधरी ने कहा, जिसका बाप अपराधी हो वो कौन होता है बोलने वाला, जो लुटेरा हो वो क्या बोलेगा। और आपकी सरकार ने, माफ कीजिएगा, एक ईमानदार पत्रकार को जो ग्राउंड रियलिटी का चेक कर रहा था उस पे आप लोगों ने एफआईआर करा दिया। आप अजीत अर्जुन जो दिल्ली से आया, जो सच दिखा रहा है, आप कौन होते तय करने वाले? आप कौन होते हैं तय करने वाले? जो फर्जी वाला, आप कौन होते हैं? देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद तेजस्वी इस तरह से दिखे मानो तेजस्वी के पास सम्राट के इस टिप्पणी का कोई जवाब ही ना हो। तेजस्वी यादव के बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि तेजस्वी को बड़ा धक्का लगा है। हालांकि इसके बाद तेजस्वी ने भी सम्राट चौधरी को जवाब दिया। तेजस्वी ने कहा, ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। सब लोग बैठ गए, बैठिए। ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा, बैठो। ए संजय जी, ए संजय, रुको। गुरुवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जमकर बहस हुई। सदन में सम्राट चौधरी द्वारा लालू यादव को लेकर की गई टिप्पणी पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो मुद्दा है उसे सरकार नहीं मान रही है और उल्टे गुंडागर्दी कर रही है। सदन में हम नहीं थे, नहीं तो उनका बुखार छुड़ा देते।
पिताजी, सदन में जिस तरीके से हंगामा हुआ, बार बार आपके पिताजी पर आरोप लगा रहे थे, सम्राट चौधरी कैसे देखते हैं? सम्राट चौधरी का अस्तित्व गिर चुका है और वो गुंडा पार्टी से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है आरएसएस, नाथूराम गोडसे जो महात्मा गांधी का हत्या किया है, उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये लोग गुंडे लोग हैं। ये लोग छवि देख रहा है कि किस तरीके से गुंडागर्दी दिखा रहे हैं अपना। कोई भी किसी को बाप को गाली दे देना, किसी के पिता को गाली दे देना, अगर हम उनके पिता को गाली देंगे तो कैसा लगेगा? शोभनीय बात है। तो इस तरीके का माहौल क्रिएट नहीं करना चाहिए। जो जनता का मुद्दा है उसको लेकर संगठन के लोगों ने उठाने का काम किया है, तो जनहित का मुद्दा है, तो उस पर ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो क्या करेगा आदमी? बेकाबू ना होगा। अब घर परिवार में घुसेगा तो क्या करेगा आदमी? परिवार में करेगा। हंगामे पर उतर आए, हंगामा करने लगे वेल में आकर। हंगामा किस लिए हो रहा है? काला वस्त्र जो लोग पहने हैं किस लिए? मुद्दा है तो सरकार मान नहीं रही है और उल्टा सरकारें गुंडागर्दी कर रही है। अभी हम तो नहीं थे, अंदर हम नहीं थे, नहीं तो फिर उनको बुखार हम छोड़ा देते। गुरुवार को सदन में सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव ही एक दूसरे से नहीं भिड़े। तेजस्वी और विजय सिन्हा के बीच भी खूब तू मैं हुई। तेजस्वी यादव ने सरकार को खटारा सरकार बोला तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी तेजस्वी को सोने का चम्मच लेकर चार्टर्ड प्लेन में बर्थडे मनाने वाला कह दिया। अब सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटारा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटारा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के अब कई आयाम तैयार कर रहे हैं। बोलिए अध्यक्ष महोदय जी, हम इनके पीड़ा को समझते हैं। लखीसराय में एक केंद्र मंत्री हैं जो इनको जीने नहीं देते हैं, और एक सम्राट चौधरी जी का हाइट इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री रहते तो पीछे पीछे बौना जैसा ही रहते हैं, तो अपना कुंदस सदन में उतारते हैं। भाई अरे भाई, लालू जी ने आपका क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ा उधर कहिए ना। अब कुछ दिन पहले तो एनडीए के बैठक में पीछे चौधरी जी और आप लोग क्या कर रहे थे भाई? महोदय, नेता प्रतिपक्ष बहुत सच को कहे कि इनके माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हम तो शिक्षक पुत्र हैं, हम तो जमीन से उठ करके आए हैं। ये तो सोने के चम्मच ले करके चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। तो इनकी तुलना हमें कैसे होगा? अनुकंपा की राजनीति वाले से हमारी तुलना कैसे हो सकती है? हम तो सचमुच में हल्के और साधारण लोग हैं। हो गया। तेजस्वी यादव का डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच हुई बहस से एक दिन पहले बुधवार को भी तेजस्वी और सीएम नीतीश कुमार की खूब नोकझोंक हुई थी। तेजस्वी विधानसभा में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। इसी बीच सीएम नीतीश ने उनको टोकते हुए उनके आरोपों का जवाब देते हुए जमकर हमला किया था। चुनाव से पहले विधानसभा के आखिरी सत्र में जिस तरह का माहौल दिख रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि विपक्ष चुनाव से पहले सरकार को हर मुद्दे पर आईना दिखाने की कोशिश में जुटा हुआ है और विपक्ष सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष का जो तेवर है, उससे चुनाव में उन्हें कितना फायदा होगा, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।